राधे राधे। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज जो है आज का जो वीडियो है वो इस पर है कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, जैसे कोल्ड होता है, जुकाम होता है, उनकी किसी की पसलियाँ चलने लगती हैं और मतलब छोटी मोटी बीमारियों में छोटे छोटे इन्फेक्शन होता रहता है, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन घेर लेता है। वो क्यों घेरता है, किस वजह से घेरता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ये सारा वीडियो आज उसी पर है। मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन से छुटकारा मिल सके। तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको इन बच्चों की जो समस्याएं होती हैं, बचपन में बच्चे बहुत ज़्यादा जो बीमार रहते हैं तो उनसे कैसे बचे। तो क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ अपने बच्चे के, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटी सी आयु है, उसकी 15 वर्ष तक की आयु है, तो माँ उसके लिए एक पूर्णिमा का व्रत कर सकती है। ये व्रत आपको अपने बच्चे के लिए करना होता है जिससे कि आपके बच्चे की चंद्रमा मजबूत हो और उसे जो इन्फेक्शन जल्दी घेर लेते हैं तो ना घेरे। क्योंकि बच्चा इस उम्र का तो है नहीं कि आपका बच्चा व्रत कर ले या पूजा पाठ कर ले, तो वो माएँ उसके अपने बच्चे के लिए कर सकती है जिससे बच्चे का चंद्रमा स्ट्रोंग होता है। तो क्या है और ये होता कैसे है कि मतलब होता क्यों है, जब बहुत ज़्यादा कुंडली में हमारा चंद्रमा कमज़ोर होता है, बच्चों का चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो इसी वजह से हमें जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। बच्चे कोल्ड हो जाता है या बुखार हो जाता है या इन्फेक्शन पकड़ता है, तो वो इसी वजह से पकड़ता है कि चंद्रमा जब कुंडली में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो उसमें आप चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप यही करें कि अपने बच्चे के नाम से पूर्णिमा का व्रत शुरू करें। पूर्णिमा का व्रत बहुत अच्छा व्रत है। उससे क्या होता है, आपके बच्चे का चंद्रमा मजबूत होता है और बच्चे स्ट्रांग होते हैं, अंदर से मजबूत होते हैं। बच्चे जो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, यानी कि उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं होती, जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो चंद्रमा जब स्ट्रांग हो जाता है तो हमारे अंदर से लड़ने की क्षमता उनमें बन जाती है। तो और अगर आपका बच्चा जैसे भाई छोटा है तो आपने, ऐसा तो है नहीं कि आप उसे व्रत व्रत करा सकते हो, तो लेकिन जब आप पूजा पाठ करते हो या कथा करते हो, पूर्णिमा की कथा करते हो, अगर हो सके तो अपने बच्चे को अपने साइड में बैठा लें और उस दिन आप अपने बच्चे को कच्चा दूध डाल के स्नान कराएं, जो आपको शाम को जल देना होता है। पूर्णिमा का व्रत करते कैसे हैं, कुछ लोग फलहार का करते हैं, कुछ लोग खाने का करते हैं, तो आप खाने का भी कर सकते हो। तो आपने वही है, सुबह को नहा धो के पूजा पाठ जो घर के करते हैं वो करते हैं और शाम को फिर प्रसाद बनाते हैं कसार का और केले का, और उसके पूजा में रख के, चरणामृत रख के, और उसके बाद कथा कहते हैं सत्यनारायण भगवान की, और उस व्रत को करते हैं। और जो वो जल होता है साथ में रखा हुआ, उसमें थोड़ा कच्चा दूध और चीनी चावल डाल के चंद्रमा को अर्घ देते हैं 3 बार में। तो उसके बाद फिर आप गाय के लिए मतलब रोटी पराठा जो बनाओगे वो निकालोगे, और उसके बाद फिर आप पंडित जी को देना चाहो तो पंडित जी को एक थाली भिजवा दोगे। नहीं तो कच्चा सीधा होता है, हमारे यहाँ कच्चा सीधा बोलते हैं, जैसे चावल है, आटा है और चीनी है और फल फ्रूट है, सब्जी है, पैसे हैं, ये रख के आप पंडित जी को दे सकते हो। और उसके बाद अपना व्रत खोल लो। व्रत में सिंपल खाना बनता ही है, जैसे कि आप कोई भी बिना प्याज लहसुन की सब्जी बना लो, और खीर बनती है, खीर जरूर बनती है उस दिन। खीर बनाओ, खीर बच्चे को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, और पंडित जी को चाहे तो मंदिर में एक कटोरी नारायण को भोग लगवा दो। उससे व्रत पूरा होता है। तो ये आपका धन भी बढ़ाता है, आपके बच्चों को भी स्ट्रोंग करता है, बच्चों का भविष्य बनाता है, और कहते हैं ना, नारायण तो सब कुछ देने वाले हैं। तो पूर्णिमा का व्रत सुख समृद्धि देता है। जो दरिद्र लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जिनका कोई काम नहीं बन रहा होता, वो पैसे से परेशान होते हैं, तो वो पूर्णिमा का अगर व्रत पकड़ लेते हैं तो यकीन मानो आप, पूर्णिमा के व्रत से ही उनके घर में धन धान्य की जो कमी है वो दूर हो जाती है और उनके घर में बरकत होने लगती है और पैसा आने के स्रोत बन जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा हर स्त्री को, हर लेडीज को जो गृहिणी होती है उसको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। चाहे तो वो अपने बच्चे के लिए करे, और ना भी चाहे तो वो वैसे भी मंथ में एक ही बार होता है तो उस दिन कर ले। तो इस बार की पूर्णिमा तो बहुत बड़ी पूर्णिमा है, माघ की पूर्णिमा है, तो इसलिए आपको ये व्रत जो है करना चाहिए। दान दक्षिणा देनी चाहिए, मंदिर में जाके पंडित जी को सीधा वगैरह निकाल के देना चाहिए।
तो पूर्णिमा से आपके घर में, जैसे कहते हैं ना, पूर्णिमा रोशनी होती है, चंद्रमा की रोशनी होती है। तो अगर आप अपने बच्चे को उसमें रोशनी में थोड़ी देर बिठाते हैं या वहां पर रोशनी में लेके जाते हैं, तो वो जो किरणें होती हैं वो आपके बच्चे पे पड़ती हैं या हम पे खुद पे पड़ते हैं। तो जो बच्चे मन से कमजोर होते हैं, जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं या बहुत छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, बच्चे को कोई डांट देता है तो उनका बहुत दिल छोटा होता है तो धड़कने लगता है और वो अगले दिन ही बीमार पड़ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो अगले दिन तुरंत बुखार में पड़ जाएंगे, उन्हें डांट बर्दाश्त नहीं होती। तो ऐसे बच्चों को हमेशा चंद्रमा की रोशनी में लेके जाएं, चंद्रमा में बैठाएं और थोड़ी देर चंद्रमा का जाप करवाएं, अगर जाप करने वाली स्थिति में बच्चा है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खाली चंद्रमा की रोशनी में बैठाओ, तो आपके बच्चे का जो चंद्रमा है वो स्ट्रोंग होगा, उसका मन मजबूत होगा। कहते हैं ना, जिसके मन पे कंट्रोल है वो सब पे कंट्रोल कर सकता है, तो जिसका मन ही कंट्रोल में नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो चंद्रमा मजबूत करें और मन को मजबूत करें, ताकि आपका बच्चा आगे भविष्य में बहुत अच्छी ग्रोथ ले सके। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई भी बच्चा है बुरी लत में पड़ता है, बुरी आदतों में पड़ता है, तो वो क्यों पड़ता है, कभी सोचा आपने क्यों पड़ जाता है? लोग कहते तो है उसका बच्चा तो भैया शराब पीता है, सिगरेट पीता है, ये खाता है वो खाता है। वो क्यों खाता है? वो कहीं ना कहीं जब खाएगा, जब चंद्रमा उसका नीच का होगा या चंद्रमा वीक होगा या शनि के साथ होगा या राहु के साथ होगा या चंद्रमा खराब होगा। अगर जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो बच्चा चाह के भी ये चीजें नहीं छू सकता। अगर चंद्रमा कमजोर है तो जरूर बच्चा ऐसी स्थिति में जाएगा जो नशे की तरफ लेके जाएंगे उसे। क्योंकि जिसका चंद्रमा मजबूत है, माना यार दोस्ती में उसने शौक में थोड़ा बहुत कर लिया, मतलब सिगरेटबाजी पीने में आ गया या फिर शराब पीने में आ गया, लेकिन अगर उसे पता चला कि ये गलत है, मतलब उसके मन ने कह दिया ये गलत है, ये ठीक नहीं है, तो वो तुरंत, अगर चंद्रमा मजबूत है, उस चीज को छोड़ देगा। अगर आपके बच्चे का चंद्रमा कमजोर है, आप कितनी कोशिश कर लेना, कितना भी उपाय कर लेना, फिर आपका बच्चा बुरी लत से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उसका चंद्रमा इतना वीक है, उसे आने ही नहीं देगा। क्योंकि उसका मन भटकता रहेगा, वो आपसे कह तो देगा कि मैं ये नहीं करूंगा काम, ये गलत काम है, लेकिन जैसे ही उसके सामने वो चीजें आएंगी, वो आदी हो चुका है, वो तुरंत उन चीजों को ग्रहण करना शुरू कर देगा। तो मैं तो यही कहूंगी, अपने बच्चे का चंद्रमा बचपन से मजबूत करें, चंद्रमा की रोशनी में ले जाएं, चंद्रमा का उपाय करें, उसे चंद्रमा वाले दिन मतलब पूर्णिमा का व्रत करें। पूर्णिमा का व्रत करने से आपके बच्चे का चंद्रमा मजबूत हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है। और आपने बच्चे को कच्चा दूध डाल के स्नान कराएं, जिससे उसका चंद्रमा मजबूत हो। अगर कच्चा दूध ना डाल सके, चांदी डाल दे, चांदी का कोई भी छल्ला हो, अंगूठी हो, कुछ भी हो, बाल्टी में डाले, स्नान कराएं, फिर बाहर निकाल ले, तो उससे भी आपके बच्चे का चंद्रमा मजबूत होता है। तो ये सब उपाय करने से आपका बच्चा अगर बड़ा होकर सुरक्षित रहता है तो क्या दिक्कत है भाई, करने में क्या दिक्कत है? हमारे बच्चे हैं, हमने इतने बड़े करे हैं, तो हम उनकी भविष्य की चिंता भी हम ही करेंगे। तो पूर्णिमा का व्रत एक ऐसा व्रत है जिससे आपके सारे कितने भी बच्चे हैं, ये नहीं है एक ही बच्चे पे उसका प्रभाव आएगा, आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे, वो सब के लिए उतना ही असर करेगा जितना एक बच्चे के लिए करेगा। तो इसीलिए आप हमेशा चंद्रमा का उपाय करते रहें। और पूर्णिमा का व्रत हर गृहिणी को, हर स्त्री को रखना चाहिए। सुख समृद्धि चाहिए, घर में उन्नति चाहिए, बच्चों का भविष्य सिक्योर चाहिए और बच्चों के चंद्रमा मजबूत चाहिए। तो पूर्णिमा के व्रत से अच्छा तो कोई व्रत है ही नहीं। तो इसलिए आप पूर्णिमा का व्रत करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।